त्यानंतरचा जो सामना प्लीज लवकरात लवकर उपस्थिती दर्शवायची आहे. टेंबवली आणि बोम इलेव्हन मांडा अँड देन दारामॅन बामण डोंगरी अशा लढती आहेत पुढच्या. सो मांडा आणि टेंबवली यानंतरची मॅच तुमची आहे. टॉससाठी तुम्हाला रिपोर्टिंग करायचे मित्रांनो. आणि देन त्यानंतर दारामॅन आणि बामण डोंगरी. देसाईच्या आदित्य भोईर यांच्या ठिकाणी आगमन झालं. विनंती त्यांना मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. चला आता वेळ जास्त घ्यायचा नाही. दोन्ही संघांनी महत्वपूर्ण सूचना विदिन 20 मिनिट्स पहिली 4 षटकं तुम्हाला टाकावीच लागणार आहेत. वाईल्ड कार्ड जरूर बोनकोडे देखील या आजच्या रचनेमध्ये खेळले, मात्र ते परास्त झालेत आणि हर्ष इलेव्हन देसाईने गावदेवी काकडवालला परास्त केलेलं आहे. सो आता सेकंड राऊंडच्या आपण सामन्याला सुरुवात करतोय. पृथ्वी इलेव्हन गोरसई बी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट हर्ष इलेव्हन देसाई. हर्ष इलेव्हन देसाईच्या बाजूने टॉस लागलेला आहे. फिल्डिंगचा त्यांचा डिसिजन आहे. चला अंपायर प्लीज. चला अंपायर व्हॉट हॅपन. वेळ आता मोजू नका. जे काही आहे ती रात्र आपली आहे. एजी अरविंद मात्रे सर आणि सचिन कडू सर सामन्याला आता सुरुवात करूयात आपण. आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आले. संदेश केणे आणि A1 पवन केणे. एक्स्ट्रा कव्हर आणि ऑनसाईडला आपण पाहत आहोत काऊ कॉर्नर. ही सध्याची फील्ड पोझिशन आहे. मिड ऑफ मिड ऑन लाट ठेवलंय. शॉर्ट कव्हरचं पॉईंट थर्डमॅनचं फाईन लेग आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला ठेवून संदेश मात्रे. देसा एक्सप्रेस पहिला बॉल. सामन्याला सुरुवात. ऑन साइडला बॉल थोडासा बॅटच्या आत लागलाय. मिड विकेटला जिकडे फिल्डर होता वरून त्याच्या हातामध्ये सिंगल येत असताना पहिल्याच बॉलवरती खरं तर डाऊन दी ग्राउंड लॉफ्ट करायला गेले होते पवन. मिड ऑनला क्लिअर करायचं होते त्यांना. आताही जी त्यांची पोझिशन ड्रिल करून दाखवतात, बट तेव्हा बॉल बॅटच्या आत लागला आणि जिकडे मिड विकेटचा फिल्डर होता तिकडे एक धाव आली आहे. खातं उघडलं पहिल्याच बॉलवरती. 5 ओव्हरचा देखील सामना आहे. पुढचा बॉल मात्रे ऑफस्टंपचा बाहेर चॉप केलाय. कवसला मागे चालला बॉल. आकाश धावतोय बॉलवरती. शेवटी पोहोचून थ्रो करेल. धावा सहजरित्या पाहायला मिळतात त्या दोन संदेश कडून. 2 धावांनी स्कोर आपण पाहतोय 3 या आकड्यावरती. प्रिव्हियस मॅच मध्ये बोनकोडेने पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये जबरदस्त बॉलिंग केली होती, जेव्हा गोरुसे बी टॉपर पूर्णपणे निकामी त्यांनी केली. पण देन जो भावेश पवार थांबला होता, शेवटची दोन्ही षटकं त्याने प्रोडक्टिव्ह बनवली आणि तिकडून मात्र ज्या काही धावा त्यांनी बनवल्या, बॉलिंग युनिट दर्जेदार आहे गोरुसे बी कडे. मॅच त्यांनी बनवली सेकंड इनिंग मध्ये आणि तेव्हा तर मॅच बोनकोडेला दिसलीच नाही. उडवायला गेलेत. बॉल थोडासा खाली राहिला. जो बाउन्स पाहिजे होता संदेशला आणि इव्हन बॉल पडल्याबरोबर थोडासा बाहेर गेलाय. ऑफस्टमला सोडून डॉट आलाय. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये. 3 बॉलमध्ये आतापर्यंत फक्त आलेल्या त्या 3च धावा. एक बाउंड्री आतापर्यंत पाहायला मिळाली नाही. फुल टॉस लॉगेट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा वरतून संदेशच्या बॅटमधून पहिला सुपर सिक्सर. थ्री नॉट 7 307वा षटकार या स्पर्धेमधला आपल्याला पाहायला मिळतोय. इकडे फ्लिक केलाय. चांगला फटका. आताही बॉल डीप मध्ये मिड विकेटचा वरतून फिल्डरचा वाख्या बाहेर. अनदर बिग वन षटकार.
तर ते नरेश शेठ पाटील यांच्याकडून देसाईला 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. 15 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिले 3 बॉल जरूर एक बाउंड्री नाही पण संदेशने अटॅक केला आणि दोनही बॉल सीमारेषेच्या बाहेर पाठवलं. बॅकफुटला चांगला कट, थांबला, थोडासा पॉज घेतला, वेट वॉच अँड देन कट, आलाय चौकार. असेल पंढरीच्या वारी असेल, वारीची असेल, बैलगाड्याच्या बारीची असेल, या गावाने देखील ती परंपरा, कारण लाल मातीतील मल्ल मर्दानी खेळ कुस्ती अर्थातच या गावाने ती परंपरा जपलेली आहे. पिसारवेकरांचा अड्डा देखील बैलगाडा शर्यतींमध्ये भरपूर फेमस आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 19 फॉलन 19 धावा स्टार्ट दिला इकडे संदेशने या मॅच मध्ये. फर्स्ट मॅच मध्ये हवा तसा स्टार्ट भेटला नव्हता, मात्र इकडे संदेशकडून जरूर 2 षटकार, 1 चौकार, 18 वरती तो पोहोचला. पवन आता ऑन स्ट्राईक आहे. सेकंड ओव्हर मध्ये दक्ष आलेत. पहिला बॉल खेचून मारायला गेलेत, पायावरती लागलाय. सिली पॉइंट कडे धाव इथे मिळणार नाही, खेचून मारायला गेले होते. आता इथे दाखवतात ऑन साइडला स्क्वेअरला खाली पूर्णपणे, बिकॉज डीप मिड विकेट आहे, लॉंग ऑन आहे आणि एक फिल्डर सेकंड पॉवर प्ले मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये डीप मध्ये पाहायला मिळतोय. मिड ऑफचं शॉर्ट कव्हर पॉइंट, थर्ड मॅन फाईन लेग अँड देन बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग हे फील्ड पोझिशन आहे. जे बॉलिंग युनिट आहे गोरसी बीज ते पाहता इकडे 60च्या आतमध्ये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये थांबवावंच लागेल त्यांना. समोर फोर्सने खेळलाय, लॉंग ऑन, एक्झॅक्ट साइड स्क्रीन समोर बॉल आला, हा चौकार. नवी मुंबईचे व्हिडिओ जरूर सगळ्यांनी बघितले असेल. आगरी गोयांचा नाद करू नका, फटके तुम्हाला बसतीलच. पवन निघालाय, एज आणि विकेट आली आहे. 23 ला पहिला धक्का पृथ्वी 11 गोरसेबीला. बोलतात माहोल, कारण रजनी स्पर्धांमध्ये एकनाथजी माई यांच्या गाण्याशिवाय मजा नाही. ती मजा आता यायला लागली. दुसऱ्या बाजूने पवनची विकेट आली दक्षकडून. धावा सध्या आपल्याला 23 पाहायला मिळतात आणि मैदानाच्या आतमध्ये आलाय सूरज केणे. अष्टपैलू आहेत सध्याच्या कडेला, स्टार्ट भेटलाय, तो मोमेंटम द्यायचा नाहीये देसाईला. पाहूयात पवन च्या विकेट नंतर सूरजची एंट्री झाली, तसाच अटॅक करायला जाईल की थोडा शांततेत असेल. रिव्हर्स स्वीपला अटेम्प्ट होता, चांगला वेगवान बॉल आला, फुल लेंथ होता, पॉपिंग क्रीज मध्ये एक्झॅक्ट लँड झाला आणि थेट गेलाय विकेट किपर कडे. डॉट बॉल. अपकमिंग यंग टॅलेंट देसाई गावचं दक्षला पण पाहतात. हा जो बॉल ऑफ स्टंपचा बाहेर पिच करण्यात आला. अटेम्प्ट होता रिव्हर्सला, सूरज कडून आला, बरोबर डॉट आला. बॉल बाकी अजूनही 2 पॉप प्ले मधले. थोडासा बॉल दक्ष स्टेप आउट झालेत, लॉफ करायला गेले होते पण बॉल थोडासा आत लागलाय. ड्राईव्ह मिड विकेट वरून सिंगल. धावसंख्या सध्या आपण पाहतोय 24. 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आणि या षटकातील अजूनही 1 बॉल बाकी आहे. संदेशने अटॅक केला 5 बॉलमध्ये 18 धावा आतापर्यंत त्याने बनवलेल्या. स्टार्ट त्यानेच दिलेला आहे आणि काही चर्चा गोलंदाज दक्ष सोबत हितेश करत असताना आपण पाहतोय. या दोन्ही गावांचा आपण विचार केला, देसाई क्रिकेटची पंढरी आहे. एकाहून एक सुपरहिट खेळाडू या गावाने दिले. ठाण्याचा ढाण्या वाघ म्हणून ज्यांना आपण संबोधतो, प्रमोदजी मात्रे, पम्या.
याच गावचे आणि त्यांचे चिरंजीव ऋषी देखील आपले इनॅक्शन पाहायला मिळत आहेत. दुसऱ्या बाजूला गोरसे बी या नावाची एक वेगळी दहशत संपूर्ण डिकेटमध्ये आपण बघितली आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट, खास करून ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट. ऑन साइडला बॉल हवे त्या टॉप एट चान्स आहे. फाईन लेगला मयूर गिरटा घेत होता, तोल धरला, पकडली कॅच. 2 षटकांचा खेळ संपला. काय कमबॅक राहिलं दक्षकडून. 5 धावा आणि 2 महत्वपूर्ण विकेट. पवन केने, संदेश केने दोन्ही ओपनर पॅव्हलियन मध्ये 24-2. घ्यावं लागणार मित्रांनो. टिंबोलीचं अगेन्स्ट टॉससाठी रिपोर्टिंग करायचे तुम्हाला. केडीएमसी क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांना विनंती आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. जे नेक्स्ट मॅच इन ॲक्शन आहेत भूमी 11 मांडा आणि त्यांच्या अगेन्स्ट टिंबवली. 24-2 कमबॅक झालंय आणि थर्ड ओव्हरमध्ये गोलंदाज आलेले आहेत. वरुण पाटील फार कमी वयाचा गोलंदाज आहे. लेदर बॉल क्रिकेटचं प्रशिक्षण ॲज अ बॉलर, ॲज अ बॅटर त्याला आपण जरूर बघितलंय आणि या संघामध्ये फार लवकर त्याने स्थान मिळवलेलं आहे. आणि इकडे आता 2 नामवंत बॅटर आहेत, सूरज खेडे आणि एंट्री झाली आहे सर भावेश पवार यांची. जेव्हा जेव्हा विकेट जातात, जेव्हा जेव्हा प्रेशर असतं मॅचमध्ये, तेव्हा तेव्हा भावेश पवार यांचा खेळ आपण नेहमीच बहरत असताना बघितलेला आहे. आणि तशा सिच्युएशनमध्ये खेळणं भावेश पवार यांना आवडतं. इव्हन प्रेक्षकांना आवडतं की त्या सिच्युएशनमध्ये भावेश मैदानाच्या आतमध्ये म्हणजे चांगलं काहीतरी होणार आहे. लॉफ्ट केला, मिड ऑफ आता है, नो चान्स फॉर द एनी फिल्डर. लॉंग ऑफला क्लिअर, चौकार. पॉइंट बाय. ऑन साइडला 3 आहेत. टॉस केलं होतं बॉलला, खेचून ऑन साइडला जरूर ते स्क्वेअर लेगला टार्गेट करायला गेले होते, पण व्यवस्थित बॉल बॅटवरती आला नाही. या सिंगल सोबत 29 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. षटक सध्या प्रगतीपथावर असताना तिसरं वरूनला आपण पाहत आहोत. इंटरेस्टिंग बॅटल आहे सध्या आपल्याला. भावेश पवार यांना आपण पाहतात स्ट्रायकिंग एंडला. एका बाजूला वरून यंगस्टर आहे, बरंच काय त्याला शिकायचं आणि सध्या भावेश पवार आहेत स्ट्रायकिंग एंडला. वेगाने टाकलाय टॉप एज, थोडासा दूर राहिला बॉल. मागून फाईन लेग थर्ड मॅन आता ऍक्शन मध्ये येतात. तिकडे विकास कव्हर करतील. कॅच थोडीशी लांब जरूर होती, कदाचित तिकडे ट्राय करत आहेत पवार डबल साठी. उलकावणी फक्त ऍक्शन रिप्ले. सिंगल जरूर आली मागून. मयूर जरूर वेगाने आले होते. सिंगल त्यांना द्यायची नव्हती पण ती भेटलेली आहे. स्कोर सध्या आपण पाहतोय 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. मागचं षटक शांत गेलं, तिकडे धावा पाहायला मिळाल्या नाही. 2 विकेट. वेगाने टाकला, पिक तर केला, स्क्वेअर लेग थोडा मागे, सोडले शेवटी कॅच. आकाशला आपण डीप मध्ये पकडलं, बघितलं असं. अशा पद्धतीने कॅचेस तुम्हाला पकडाव्या लागणारच आहेत. सुरुवातीला स्टार्ट घेतला नव्हता, असं वाटलं की पोहोचणार नाही, पण शेवटी पोहोचून बॉल हातात पडला होता. आकाशकडून कॅच झाली ड्रॉप. सूरजला मिळते जीवनदान. मागच्या 2 बॉलवरती चान्स बनली होती वरून कडून. धाव्यात 31, बॉल बाकी आहेत 2. पवार ऑन स्ट्राइक. पुढचा बॉल वरून वेगाने टाकला, ओहो, बॅटर सोबत विकेट किपर बीट झालाय. चूक झाली जितेश कडून. बॉल मागे चालला थर्ड मॅनला, सीमा रेषेच्या बाहेर. बाईचा सिग्नल, चौकार.
फिल्डिंग मधून तुम्हाला चांगली कामगिरी करावीच लागणार आहे. धावा येत नव्हत्या, धावा आता येत आहेत. 22चा चौकार आला, धावा पोहोचल्या 35 वरती. या षटकातील शेवटचा बॉल आहे. वन्स अगेन वरुण पाटील. वेग इकडे ये, फटका आताही फसलाय. आता शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फिल्डर उपस्थित आहेत, मात्रेने पकडले कॅच. वरुणला मोठी सफलता मिळते. भावेश पवार इज गॉन. षटकार आलाय, 6ने धावसंख्येला चालना मिळते. आता धावफलक चार्ज होत आहे आणि धावा बनलेला सध्या 45 धावा. वन्स अगेन फ्लॅट लॉंग ऑफ खाली आणि बॉल लॉंग ऑफ लाच क्लिअर करतोय. आता आला चौकार. आय थिंक मागचा जो षटकार होता तिकडे जर प्रेक्षकांनी कॅच पकडली असेल, खेळाडूंना नसणार आहे पा, प्रेक्षक असतील तर जरूर. या बॉल आताही चाललाय वाऱ्यासोबत गप्पा गोष्टी करत. मिड विकेट हवाई यात्रेसाठी मोठा षटकार. फिफ्टी 55 धावांचा वेग सध्या तनिषच्या अगेन्स्ट आलेले मोठे हे फटके. 2 चौकार 2 षटकार. पुढचा बॉल कोला टाकण्याचा प्रयत्न होता, चॉप केला, लॉंग ऑफला चाललाय. कॅच ड्रॉप झाली होती. सूरज खेळण्याला जीवनदान भेटलं होते अगोदर. मोठी चूक आकाशकडून. देन त्याचा फटका
शॉर्ट फॉर्मॅटमध्ये एखादी कॅच ड्रॉप झाल्यानंतर देखील एखादा बॅटर जर 6-5-6 बॉलमध्ये 20-25 धावा बनवत असेल तर फार मोठा इम्पॅक्ट आहे आणि तो इकडे पडलेला आहे. 4 षटकांचा खेळ संपला. टोटल स्कोर सध्या आपण पाहतोय 56, 56 धावा, 3 विकेटचं नुकसान. पृथ्वी 11 गोरसे बी. घेतला बोनकोडेचा अगेन्स्ट 3 ओव्हरमध्ये तितक्या धावा नव्हत्या, पण 4th ओव्हरला कॅपिटलाइज केलं होतं. 22ने तिकडे गुडल्या होत्या त्या 22 धावा आणि इकडे आता सूरजने बनवल्यात या ओव्हरमध्ये 21 आणि ओव्हरऑल सध्या या मॅच मध्ये 14च्या करंट रन रेटने 56 स्कोर आहे गोरसे बीचा. पृथ्वी 11 गोरसाईचे पुरस्कर्ते केतन शेट्टरे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं. दादा विनंती आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. कव्हर्सला चाललाय बॉल, डीप मधून फिल्डर थ्रो करतील. सहजरित्या एक आले. सिंगल सोबत स्कोर सध्या आपण पाहतोय तो 57. 70 समोर जरूर डोळ्यांसमोर ठेवून बॅटिंग सूरज किणे आणि मेघराज तो नुकताच आता स्ट्रायकिंग एंडला. बॉल बाकेत 5. हिमांशू पुढचा बॉल. बॅट तर चांगली फिरली होती, बॅट स्विंग चांगला होता, बट इकडे कॉन्टॅक्ट नाही झाला. त्या स्पॉटकडे मेघराज आताही बघत राहिला जिकडे बॉल पडला होता आणि तिकडूनच तो बॉल फिरला होता. 4 बॉलचा खेळ आणि बाकी आहे. करंट रन रेटचे दाखवते आपल्याला आता ते थोडंसं कमी झालं बिकॉज आताचा डॉट आला. मागच्या बॉलवरती एकच धाव आली. फुलर लेंथ खोलात होता बॉल, एक तर सहज मिळणार आहे आणि मेघराजला ते सध्या पाहिजे जरूर होतं बिकॉज सूरजला स्ट्रायकिंग एंडला आणायचं होतं. 29 धावा आतापर्यंत सूरजच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतात. स्कोर सध्या आपण पाहतोय तो 58. 58 धाव आहेत. बॉल बाकी 3. हे 3 बॉल महत्वपूर्ण जरूर असतील कारण 60च्या पुढे 70ला टच केलं तर थोडंसं आव्हान कठीण होऊ शकतं देसाईसाठी देखील. जे बॉलिंग युनिट गोरसे बी कडे फुल टॉस होता, टीप मधून वरून फार वेगाने डबल द्यायची नाही. स्ट्रायकिंग एंडला सूरजला पोहोचवायचं नाही. आज प्रयत्न होता फिल्डरचा, एक तर जाणार आहे त्यांनाही माहित होतं. सिंगल भेटली आहे. सूरज थोडासा नाराज दिसलाय पण मेघराज कडे देखील ती क्षमता आहे. त्यालाही 2 बॉल मध्ये किंवा एक मोठा फटका मारावा लागणार आहे. धावसंख्या सध्या आपण पाहतोय 59. टू गो. हिमांशू अर्ली बॅट स्विंग, नजर पुन्हा अटली. ब्लाइंड पुलचा अटेम्प्ट होता बॅटर कडून. डॉट आला. चांगली गोलंदाजी, वाह काय कमबॅक झालं. 5 बॉल मध्ये स्लॉग ओव्हर मध्ये फक्त आलेल्या 3 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये केलेली दक्षिणी बॉलिंग मला जरूर आठवली कारण हिमांशू कडून या षटकामध्ये तेच काम आहे. शेवटचा बॉल वेगाने टाकलाय, टॉप एज आहे, बॉल येते मिड विकेटला, वरून धावतोय. ओहो ओव्हर एक्साइटेड, थोडा जास्त धावला. थ्रो देखील इकडे जरूर आपण पाहतोय खराब. वारंवार झाल्या चुका इकडे. जवळपास 12 ते 15 धावा मिसफिल्डच्या या डावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. एकंदरीत 61. पृथ्वी 11 गोरसे बीचा धाव फलक 61ला 3 डाव पहिला संपलाय आणि हर्ष 11 देसाईला बनवायच्या 62 धावा विजयासाठी या मॅच मध्ये. वेळ झाल्या टॉसची. नेक्स्ट मॅचचा टॉस भूमी 11 मांडा आणि त्यांच्या अगेन्स्ट टेंबवली. बॅक टू टॉस बॉक्स. थँक्यू.
अगदी स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आणि दोन्ही आमचे अगदी आधारस्तंभ आहेत ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा खरं तर आयोजित केली आहे. स्पर्धा आयोजित करणं खायचं काम नसतं, परंतु दोन्ही आयोजकांनी करून दाखवलं. तर टॉस या ठिकाणी होतं, तुम्ही पाहताय नंददादा मात्र आणि तुम्ही पाहताय टॉस जिंकलाय. टीममध्ये निर्णय केला फक्त मॅच ठिकाणी सुरू आहे. फिल्डिंग स्वीकारले. टीम भूमीला मांडा आपल्याला बॅटिंग करायची आहे नेक्स्ट मॅचमध्ये. तर बद्दल सामना सुरू आहे. मी पाहता विरोधात मोठी देसाई. तर सामना सुरू होईल. पुन्हा एकदा आपण ऐकूया खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये रॉकस्टार प्रवीणजी गायकर सरांचा आवाज. तर थँक्यू व्हेरी मच अतुल. जर गोरसई संघाचा विचार आपण केलात ना, संघाचे पुरस्कर्ते अंजूर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच तथा भिवंडी ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि बालेमामा चषक आपण पाहताय त्या स्पर्धेचे दमदार आयोजक केतन शेठ तरे पृथ्वी 11 यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ. परंतु आज दुग्ध शर्करा आयोग पृथ्वी 11 जय बजरंग गोरसई ब संघ मैदानावरती खेळतोय आणि आज त्यांच्या संघाचा दमदार पाठीराखा म्हणून ज्याची ओळख आम्ही पाहिलीत, अर्थातच धामणगाव कवाड जिल्हा परिषदेचे दमदार दमदार नेतृत्व म्हणून ज्यांची ओळख आम्ही पाहिलीत ते निलेश शेठ गुरव यांचे कट्टर समर्थक अर्थातच केतन शेठ केने छोटा टायगर यांचा आज वाढदिवस पाहतो आणि त्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. गावदेवी क्रिकेट संघ पिसारवे आयोजित गावदेवी चषकाच्या वतीनं केतन केने साहेब आपल्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. हेलो, चलेंगे मैदान की तरफ. लक्ष्य है टोटल यहाँ पर टोटल 62 रनों का और इसी 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मैदान के अंदर सलामी जोड़ी ऋषि और मयूर. अगर यहाँ पर गोरसई टीम पृथ्वी 11 गोरसई रन बना सकती है तो फिर देसाई टीम क्यों नहीं बना सकती. देखेंगे बैटल अच्छा होगा दोनों भी टीमों के बीच में. 62 का लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली गेंद लेकर पवन की पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास किया था. थर्ड मैन शॉट, थर्ड में अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई. तब तक एक रन लेग बाई के तौर पर मिस्टर एजे इनका इशारा आता हुआ लेग बाई के तौर पर. भूमी 11 मांडा कल्याण टिटवाला ग्रामीणचे अध्यक्ष आमचे जगन नाना यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं. नाना आपलं सहर्ष स्वागत. हो, छोटी गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास. जगन नाना की एक पहचान है, अगर एक बार नाम दर्ज किया टूर्नामेंट में तो निश्चित तौर पर कभी किसी को फंसाते नहीं और निश्चित तौर पर हमेशा जिनका दमदार योगदान रहता है. नाना आइए, आपका भी स्वागत करेंगे और आते बिल्कुल भावेश पवार उनके साथ थोड़ी सी वार्तालाप करते हुए. हवा में खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार. ऋषि के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन. थैंक यू वेरी मच डीजे. बिल्कुल ठाणे के सबसे बड़े बल्लेबाज प्रमोद मात्रे और लेग ब्रेक के सुल्तान हमारे बिल्कुल लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक स्पिन के सुल्तान यानी कि सुखदेव काका इनके नातू है और प्रमोद मात्रे टाइगर ऑफ ठाणे इनके सुपुत्र ऋषि मैदान के अंदर धारते हुए 4 रन. व्हाट स्टार्ट. धन्यवाद डीजे. वैभव, आपका भी स्वागत करेंगे. आपने हमारा गुनगाव गौरव गाने वाला संगीत बजाया, 2 दिन बाद मिले. आपका स्वागत है वैभव. 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. ताबड़तोड़ शुरुआत इस ओवर में नजर आती हुई. तो जड़ में डाला था इस बार. चलिए, मौका नहीं दे पाए बल्लेबाज पवन केने को. डॉट माफ कीजिएगा, बल्लेबाज ऋषि को. पवन केने एक ताकतवर ऑलराउंडर है, लेकिन आज अपेक्षा थी उनके बल्ले से रन नहीं निकले और भावेश ने काफी अच्छा साथ दिया. सूरज केने ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और वहां पर रन मिले. छोटी गेंद, पावर प्ले का फायदा उठाएंगे. कवर्स की दिशा में गेंद जाएगी, दंदन करती हुई सीमा रेखा के पार. ऋषि प्रमोद मात्रे इनके बल्ले से 4.
सुनते हुए केतन केने छोटा टाइगर काफी खुश नजर आते हुए धामनगांव कवाड़ जिला परिषद के दमदार नेतृत्व यानी कि नीलेश गुरव साहब, इनके कट्टर समर्थक जिनकी पहचान है दोस्तों, वो बिल्कुल हमारे गुरसई के केतन केने छोटा टाइगर, इनका जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 62 का टारगेट, 4 ओवर में 47 रनों की आवश्यकता है। यूं ही नहीं किसी को मिलती मंजिल, कुछ जुनून दिल में जगाना पड़ता है और यहाँ पर ये जुनून दिखाती हुई अब तक इस मैदान के अंदर पृथ्वी 11 जय बजरंग गोरसई बनाम हर्ष 11 देसाई, इन दोनों टीमों के बीच में ये ताकतवर लड़ाई। धनराज केने, यह बांडी टाइगर का छोटा दांडी टाइगर है, ये भी मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत। लेकिन फिलहाल चलेंगे मैदान की तरफ, बोलो तैयार। ओ भावेश पवार की पहली गेंद काफी तेज रफ्तार से गेंद सीधी निकलती हुई विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल की समाप्ति। भावेश पवार का ये ओवर टर्मिनेटर होगा। आज बल्लेबाजी में काफी दमखम दिखा है, पहले मैच में ताबड़तोड़ शुरुआत उन्होंने थी, दूसरे मैच में आप देख सकते हैं जहां तक सवाल है अच्छी यहां पर शुरुआत दी थी उन्होंने। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, अपील हुई है और अंपायर की उंगली सीधे आसमान में और इसी के साथ बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। पहला करारा झटका, मयूर बैक टू द पवेलियन। तो बिल्कुल यहां पर विकेट जाएगा मैदान से बाहर। टोटल पहला करारा झटका 15 के ऊपर। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे तो 12.26 का ये बिल्कुल यहां पर भावेश पवार भी मन ही मन में मुस्कुरा रहे। इनका वो हैंडक्राफ्ट था, रुमाल थोड़ा सा नीचे गिर गया था और निश्चित तौर पर एक्शन रिप्ले यहां पर दिखाते हुए 15 के ऊपर एक विकेट मैदान से बाहर। हर्ष 11 देसाई नीड्स 47, रिमेनिंग 23 बॉल्स, 23 गेंदें बची और 23 गेंदों में 47। एजे अंपायर स्क्वायर लेग और सचिन कडू मेन अंपायर और हमारे टीवी अंपायर इस समय इस मैच में। पवार सर आपका स्वागत है। तो छोटी गेंद थी वहां पर, बिल्कुल वहां पर पीठ होते हुए बल्लेबाज। देखिए जितनी भी छोटी गेंदें आपको मिलती है ना, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उन गेंदों के ऊपर आपको यहाँ पर अपना बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस दिखाना है। डीजे वैभव ने काफी जबरदस्त साउंड क्वालिटी विद क्लैरिटी यहां पर दिखाते हुए और अच्छा संगीत लगातार उनके हाथ से और तेज बॉल डाली थी। राफेल काफी स्ट्रांग नजर आती हुई, शायद शोल्डर पर लगी लेग बाइस के तौर पर एक सिंगल मिलती हुई, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल अभी तक बात करेंगे 16 रन। ओवर नंबर प्रगति पथ पर है, टोटल दूसरा सेकंड पावर पे मैदान के अंदर। एक का दुक्का से काम नहीं बनेगा। फिलहाल प्रति ओवर जो 12 का रिक्वायर्ड रन रेट था ना, उस हिसाब से इस पहले ओवर में चल रही थी हर्ष 11 देसाई, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं विकेट जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर है। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास भावेश पवार के खिलाफ थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन एफर्ट की तारीफ करेंगे। डॉट बॉल की एक और समाप्ति। अब तक 5 गेंदें डॉट आ चुकी है, लेग बाई के तौर पर, मतलब वो सिंगल है, यानी कि ये गेंद अगर डॉट आएगी तो शायद तीसरे गेंदबाज बनेंगे गावदेवी चषक पिसारवे के मेडन ओवर के। अब हम जा करने की कोशिश, हवा में गेंद फील्डर गेट के नीचे। एक बार जोरदार तालियां। पृथ्वी 11 जय बजरंग गोरसई बी टीम के भावेश पवार बने गावदेवी चषक पिसारवे के नंबर 3 के गेंदबाज। हमारे साथी स्कोरर गुलशन जानकारी देते हुए, पहले गेंदबाज थे प्रेम भोईर जूनियर मैन फ्रॉम उम्बारली और दूसरे गेंदबाज थे आदर्श पाटिल मैन फ्रॉम बुरदुल और तीसरा नाम जुड़ चुका है द प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार। 2 ओवर का खेल समाप्त, रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 18 गेंदें, 46 की जरूरत।
और 46 रनों की जरूरत है। समय अगर मिलेगा ना तो पवन पेने की एक बार राय लेनी चाहिए माइक में कि बांटी को कैसा तुरंत उठाया था उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि एक मॉडल ही थी। आज उनका जन्मदिन है। केतन केने टाइगर जिसे कहा जाता है। बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार। सूरज की बेहतरीन गेंद, विकेट कीपर क्या कर दिया मेघराज के ने। अच्छा हुआ बाबूशाह नहीं तो वो लोग जरूर बताते कि लैला के शादी में हो गया लफड़ा, मजनू इतना नाचा के हो गया लंगड़ा। 4 रन। इकतालीस की जरूरत है, 46 चाहिए थे। एक्स्ट्रा पंजा मिला जिसके बदौलत यहां पर थोड़ा सा रन कम नजर आते हुए अब बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपिंग में बदलाव किया। जैसे भावेश पवार आए फिर यहां पर अपने फिंगर रोल किए, बाहरी किनारा लगते हुए बल्लेबाज हिमांशु लौटेंगे 0 के ऊपर मैदान से बाहर। ट्रेन के कट्टर समर्थक बिनार ग्राम पंचायत के दमदार सरपंच विनोद दादा हरट भिवंडी आपका भी स्वागत करेंगे, जो गोरसे टीम के कट्टर समर्थक भी जाने जाते हैं और इतने रात्रि में भी वो भी मैच का आनंद लेते हुए विनोद दादा हरट साहब आपका भी स्वागत करेंगे। 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। तर याच दरम्यान दिवाले गावचे आमचे मान्यवर तारा शेठ यांचे शुभागमनाला विनंती करतो, तारा शेठ यांना की आपण या मुख्य अतिथी कक्षामध्ये आप देखील सहर्ष और हार्दिक स्वागत असेल। साथी स्कोरर गुलशन किरौली हमें जानकर देते हुए 21 में से 14 रन बल्ले से आ चुके हैं और 7 रन जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रास के तौर पर आ चुके हैं। एक अच्छी जानकारी यहां पर देते हुए लगातार 3 छक्के, मेटन ओवर, विकेट हैट्रिक खेलने वाले गेंदबाज, सभी जानकारी कमेंटेटरों को देने वाले एक स्कोरर। स्लोवर वन गेंद जरूर फिंगर रोल किए थे, बैक ऑफ द हैंड, आई थिंक डिलीवरी थी। ओह, भावेश पवार के अगर हाथों में गेंद आती ना तो मुझे पिछले 5 साल का इतिहास याद आया। विशाल चितेकर गवान की वो नाइट टूर्नामेंट थी और वो एग्जीबिशन मैच था ना आई थिंक, जहां पर विशाल रन के लिए पीछे देख रहे थे, लेकिन भावेश पवार के हाथ में अगर गेंद आएगी ना तो डायरेक्ट हिट करते हैं। वो गोटी नेम खतरनाक है उनका। बाल बाल बचे, 1 रन मिलेगा पवन को स्क्रीन के ऊपर नजर आते हुए। टीम का टोटल स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 22 रन, 2 विकेट के नुकसान के और मैजिक आंकड़ा 22 रन, 2 ओवर 2 बॉल अब तक खेल मैदान के अंदर। स्लोवर वन गेंद बल्ले के रडार में आई है और फेंका है वाडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के पार। बल्लेबाज जितेश के बल्ले से 6 रन। बेहतरीन यहां पर छक्का, बिल्कुल सही बात सुनी आपने यहां पर गुलशन कि पल्साचा पान नांदा या बेसना तरपेचा मुजिक व नाचा ये जो संगीत हमारे आदिवासी पारंपरिक संगीत है ना, ये जो भी हंस चुके हैं उन्हें भी पता है हमारे आखिरी समारोह में बिल्कुल अच्छे धुन बजाए जाते हैं। बेहतरीन छक्का, क्या मैच बॉल आ चुकी है शायद, और बिल्कुल किरौली की नाइट टूर्नामेंट में स्क्रीन के ऊपर वो गाना लगाया गया था और आयोजकताओं ने धमाल की गई थी। देखिए यहाँ पर 28 के ऊपर 3 विकेट मैदान से बाहर, 15 गेंदे और 15 गेंदों में चाहिए 34 रनों की आवश्यकता। अब तक 12 रन खर्च कर चुके गेंदबाज सूरज केने। तो ये मिस टाइमिंग है लेकिन गैप में जरूर है। शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला डीप, एक्स्ट्रा कवर में गुड फील्डिंग, गेंद को रोके राहुल केने थे वहां पर, तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि आने वाली गेंदें 14 और 14 में चाहिए 32 की जरूरत। गोविंद भाई पाटिल टाइगर आइए मंच के ऊपर। हमारे टूर्नामेंट के आयोजक कमेटी मेंबर्स सागर भाई आपको इनवाइट कर रहे हैं। गोविंद भाई आइए टाइगर के हमारे
आपका स्वागत करेंगे। सागर भाई आपको मंच के ऊपर इनवाइट कर रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। 14 गेंदे 32 की आवश्यकता, बोलो तैयार। शॉट बढ़िया है, क्रिकेट की खूबसूरत बढ़ाते हुए सौंदर्यता बढ़ाने वाला ये छक्का है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाहुबली जितेश पाटिल के बल्ले से ये दूसरा छक्का। फिर अपने नजर आता हुआ सूरज फिर से एक बार तैयार। वो फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से ड्राइव किया इस गेंद को, शॉट पॉइंट में फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, मात्र केवल सिंगल मिलेगा। महंगे ओवर की समाप्ति, इस ओवर से रन आए टोटल गुलशन, टोटल आई थिंक 21, 21 रन आए, रन बने 37। अब 12 गेंदे, 12 में चाहिए 25, तब तक पानी जाएगा मैदान में। सुनते हैं गावदेवी Yes. चषक पिसारवी की इस नाईट टुर्नामेंट में डीजे वैभव की धमाकेदार संगीत। वैभवचं गाणं आपण ऐकणार आहोत, पण मंचावरती केडीएमसी असोसिएशन स्पर्धा अपन या ठिकाणी एंजॉय करताय। तो 12 गेंदे और 12 में चाहिए 25 रनों की आवश्यकता है। अभी भी मैच ऑन है दोनों भी टीमों के लिए, न किसी भी टीम यहाँ पर अभी तक मैदान से बाहर लौट चुकी है। इतने रात्रि में लगभग 1:45, 1:40 का समय बीतता जा रहा है, फिर भी 1500 से अधिक दर्शक इस फॉर्च्यून इवेंट लाइव के माध्यम से मैच का आनंद ले रहे। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए, किसी भी आयोजनकर्ताओं के लिए। कपिल केने मैजिक स्पिनर गेंदबाज, ये ओवर टर्निंग पॉइंट होगा। क्या ये मैच में अपनी गेंदबाजी में दमखम दिखा पाएंगे और ये मैच को पूरी तरीके से पलटने की क्षमता दिखा पाएंगे? 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। बॉलिंग मार्ग पर कपिल के ने पहली गेंद लेकर, वो पहली गेंद बल्ले का अंदर हिस्सा लगा, फिर गेंद टकराई पैरों के ऊपर, डॉट बॉल की समाप्ति। 11 गेंदे 25। कपिल के ने एक ही मैच में 2 मैच एक ही मैच में 2 मेडन ओवर फेंकने का विक्रम इनके नाम पर है। अंदरूनी हिस्सा, डॉट बॉल की एक और समाप्ति नजर आती हुई, एक डॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। आदित्य भोईर साहब देसाई, इनका भी स्वागत करेंगे। अभी तक चाहिए 10 गेंदे 25। आदित्य भोईर साहब यावं आपलं ही सहर्ष स्वागत। यहां पर भी क्रॉस पैडेड खेलने की कोशिश की थी, मात्र बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। अवेश पवार ने मेडन ओवर फेंका था, लेकिन यहां पर भी अब तक 3 गेंदें डॉट आ चुकी है। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। एक और डॉट बॉल की समाप्ति। अब धीरे धीरे मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में आता हुआ। पृथ्वी 11 जय बजरंग गोरसई बी के तरफ में 8 में चाहिए 25 की जरूरत। जितेश पाटिल ने दमदार बल्लेबाजी की थी, उसी जितेश को रोका है। ओ हवा में गेंद, मौका बनेगा। भावेश पवार गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज आउट। अब चाहिए 7 में 25।
केने लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। हालांकि 37 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 गेंदे डॉट, 7 गेंदे चाहिए 25, 7 गेंदे चाहिए 25, यानी कि कपिल केने का क्या ये मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा? और निश्चित तौर पर अभी तक संभल कर गेंदबाजी करते हुए तो चलिए आने वाली 7 गेंदे 25 की आवश्यकता अब देखेंगे इस मैदान के अंदर। बॉलर तैयार होते हुए आने वाली गेंदें बची है टोटल 7 और 25 रनों की आवश्यकता है। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, पलटवार किया है। क्या ये दूसरा मेडन ओवर आएगा? एलबीडब्ल्यू की अपील मिडल स्टंप पर पाए गए और एक ही मैच में 2 मेडन ओवर का विक्रम। पृथ्वी 11 जय बजरंग गुरसई बी की ओर से ओवर की समाप्ति। कपिल केने ने परफेक्ट मिडल यहां पर गेंद फेंकी थी और ये टर्मिनेटर गेंदबाज मैच विनिंग मूवमेंट होगा अगर जीती है तो, लेकिन देखेंगे मैच समाप्त नहीं हुआ है। अब आने वाली 6 गेंदें, 6 में चाहिए 25। सर और अनिश पारवे रांझनपाड़ा और भूषण पाटिल तलोजे मुस्कुर और भावेश पाटिल उम्बारली, इन्होंने ये छक्कों के हैट्रिक लगाई है। 6 गेंदे में 6 छक्कों का विक्रम, माफ कीजिएगा। हवा में गेंद, मौका बना था, सूरज ने ये कैच ड्रॉप कर चुके हैं। चले बल्लेबाज को मिलेगा जीवनदान। 5 गेंदे और 5 गेंदों में आप चाहिए जीतने के लिए टोटल 24 की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पर दिशान केने। मुझे वो एक जमाना आप भी याद है कि गूंगा बोला था गोरसई टीम का, लेकिन नहीं नजर आ रहा है कहीं पर। एक एलईडी टीवी उनके भी नाम पर है दोस्तों, लेकिन वो कहीं नजर ना। स्ट्रीट में हमेशा भावेश पवार के सामने फील्डिंग करते थे, लेकिन वो भी ताकतवर खिलाड़ी है दोस्तों। स्लो बर्मन गेंद पढ़ लिया, इस गेंद को और छड़ दिया है, लंबा छक्का। मैच में बने रहने की कोशिश। आप 4 गेंदें, 18 की जरूरत। छक्का में देखने को मिला और जिस तरीके से ये बल्लेबाजी हो रही है ना मैदान के अंदर, बल्लेबाज आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से विकास के बल्ले से ये छक्का हमें देखने को मिला। आप गेंदे बची है 4 में ये चाहिए 18। एक आध और एक बड़ा हिट आएगा ना तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं टीम पृथ्वी 11 जय बजरंग गुरसई बगो। ओ बल्ले का अंदर हिस्सा लगा। विकेट कीपर के पीछे तो ऐसा खिलाड़ी है ना कि मुझे मास पिक्चर का डायलॉग याद आया, दादा चलते हैं तो मास, दादा हिलते हैं तो मास। उनके बॉडी के ऊपर मास ही मास है, एक भी हड्डी नजर आ रही है। कितनी खतरनाक फील्डिंग है, ये वार है, दीवार है उनकी। कितनी जबरदस्त है फील्डिंग, मौका नहीं दे पा रहे। क्या जबरदस्त यहाँ पर फील्डिंग का नजराना इनकी ओर से। लगभग मेरे ख्याल से 10 रन उन्होंने बचा होंगे। चले इस बार गैप ढूंढा है, फील्डर कोई नहीं है, गेंद सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए आप जीतने के लिए 2 गेंदें, 14 रनों की आवश्यकता। गेंदों में चाहिए 14। सूरज मेरे ख्याल से 10 रनों ने फील्डिंग में ही बचा है। ये सबसे बड़ी वॉल है, बींद है, दीवार है आपके मजबूत। क्या बढ़िया फील्डिंग उनकी नजर आती भी। अंबुजा सीमेंट से जो बना हुआ है वो छोड़ेगा कैसे। आप 2 गेंदे 14 की जरूरत। एक आध गलती अगर करते हैं तो फिर मुश्किलें बनेगी, लेकिन देखेंगे यहां पर क्या पलटवार करना चाहेंगे। बॉलर तैयार दिशांत।
लवली डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी, लगभग सुपर 12 का रास्ता आप यहां पर साफ नजर आता हुआ। पृथ्वी 11 जय बजरंग गुरसईब केतन शेट्टरे जिन्होंने इस टीम को पैक किया है और बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन फाइट डी वहां पर टीम गुरसई के खिलाफ हर्ष 11 देसाई वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्हें मिली थी। अभिनंदन टीम पृथ्वी 11 जय बजरंग गुरसई एंड हार्ड लक हर्ष 11 देसाई। और ये मैच जीता गुरसई टीम ने और इस मैच का हीरो हमारे साथी स्कोरर आप बता रहे कि मैन ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया जाए। दोनों ने मेडल ओवर डाला है तो दोनों हकदार बनते हैं। द प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार और टर्मिनेटर ओवर जो तीसरा फेंका वो है कपिल के ने और उन्होंने कहा वो कपिल को ही मैन ऑफ द मैच वो देना चाहेंगे क्योंकि 3 ओवर में मार मिली थी। उसके बाद ये 12 में 25 चाहिए थे तब उन्होंने मेडल ओवर डाला और इस मैच